क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग चलते फिरते उठते बैठते सांस लेते हुए भी भगवान का नाम जपते रहते हैं, उनके साथ अंदर ही अंदर क्या होता है? क्या सच में उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति काम करने लगती है? क्यों कुछ लोगों के जीवन में अजीब शांति, अजीब आत्मविश्वास और अनदेखी सुरक्षा दिखती है, जबकि उन्होंने कोई विशेष साधना बाहर से नहीं की होती? क्या नाम जप केवल शब्द है या ये ब्रह्मांड का छुपा हुआ कोड है? आज ज्ञान गुरु पर आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल कहानी नहीं है, यह अनुभव है, रहस्य है और चेतना का वह द्वार है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। महान संत और लिच्छी मुनि कहते हैं कि जब मनुष्य चलते फिरते काम करते हुए सांसों के साथ ईश्वर का नाम जोड़ देता है, तब वह साधारण मनुष्य नहीं रहता। उसका मन धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से दिव्य स्तर पर प्रवेश करने लगता है। नाम जप केवल ध्वनि नहीं है, ये चेतना की आवृत्ति है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है तो सबसे पहले उसके भीतर का भय टूटने लगता है। जो डर पहले हर परिस्थिति में उसे हिला देता था, वही परिस्थितियां अब उसे उतना प्रभावित नहीं कर पाती। कारण क्योंकि उसका मन अब बाहरी घटनाओं से कम और भीतर की उपस्थिति से अधिक जुड़ने लगता है। धीरे धीरे उसका अवचेतन मन शुद्ध होने लगता है। वर्षों से जमा नकारात्मक स्मृतियां, चोटें, अपमान, असफलताओं का बोझ, ये सब सतह पर आकर पिघलने लगते हैं। वह व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके भीतर एक सफाई की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं, उनके आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बनने लगता है। आधुनिक विज्ञान भले इसे माप ना पाए, पर अनुभवी साधक इसे महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। वे ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनके पास अजीब स्थिरता होती है। ये स्थिरता अचानक नहीं आती, ये निरंतर नाम जप से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति नाम को सांसों से जोड़ देता है, अंदर राम बाहर राम या अंदर ओम बाहर ओम, तब उसकी श्वास की लय बदलने लगती है। श्वास धीमी होती है, मन की तरंगें शांत होती हैं और मस्तिष्क की बेचैनी कम होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। वह पहले जितनी जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब उतनी जल्दी नहीं होता। उसके शब्दों में कोमलता आने लगती है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि उसका अकेलापन समाप्त होने लगता है। पहले वह भीड़ में भी अकेला महसूस करता था, लेकिन अब अकेले में भी उसे उपस्थिति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ है, हर क्षण हर परिस्थिति में। यह केवल कल्पना नहीं होती, ये चेतना का अनुभव होता है। नाम जप करते करते उसके भीतर एक साक्षी जागने लगता है। जब कोई उसे अपमानित करता है तो वह पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। भीतर से कोई उसे देख रहा होता है, रोक रहा होता है, संभाल रहा होता है। धीरे धीरे कर्मों का प्रभाव भी बदलने लगता है। पुराने कर्म जो बहुत भारी होकर आने वाले थे, वे हल्के होकर गुजरने लगते हैं। संकट आते हैं पर व्यक्ति टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अब ऊपर नहीं, भीतर की गहराई में जा चुकी होती हैं। जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं, उनके विचारों की दिशा बदल जाती है। पहले मन हर समय तुलना, ईर्ष्या, चिंता और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता था। अब वही मन धीरे धीरे वर्तमान में रहने लगता है। नाम एक एंकर बन जाता है, लंगर की तरह, जो मन को भटकने से रोकता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, नींद गहरी होने लगती है, निर्णयों में स्थिरता आने लगती है और सबसे बड़ी बात, उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता कम होने लगती है, क्योंकि भीतर जो जुड़ाव बन रहा है वो बाहरी तालियों से कहीं अधिक गहरा है। लेकिन इसका एक और रहस्य है। जब कोई व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है तो उसके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ऐसा नहीं कि अचानक चमत्कार होने लगते हैं, बल्कि वह व्यक्ति सही समय पर सही स्थान पर पहुंचने लगता है। जिन लोगों से उसे मिलना चाहिए वे मिलने लगते हैं, जिन रास्तों से उसे हटना चाहिए वे अपने आप बंद होने लगते हैं। जैसे कोई अदृश्य बुद्धि उसके जीवन की दिशा को संतुलित कर रही हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसका मन अब ब्रह्मांडीय लय के साथ तालमेल बिठाने लगता है। जब मन की तरंगे दिव्य नाम की तरंगों से मिलती हैं, तब जीवन में सामंजस्य आने लगता है। और सबसे अद्भुत परिवर्तन यह होता है कि मृत्यु का भय कम होने लगता है,
जो व्यक्ति हर क्षण नाम में जी रहा है वह धीरे धीरे समझने लगता है कि शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो नाम है, जो चेतना है वह स्थायी है। यह समझ उसे भीतर से निर्भय बना देती है। अब वह जीवन को पकड़ कर नहीं बल्कि स्वीकार करके जीने लगता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह भीड़ में रहते हुए भीतर से ध्यान की अवस्था में रहने लगता है। और यही कारण है कि ऐसे लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं पर भीतर से असाधारण यात्रा पर होते हैं। वे चिल्लाते नहीं, दिखावा नहीं करते, लेकिन उनका मौन बोलता है। उनका चलना भी जप है, उनका काम भी जप है, उनकी सांस भी जप है। और जब नाम सांस बन जाए तब व्यक्ति और ईश्वर के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जब कोई व्यक्ति चलते फिरते नाम जप करता है तो सबसे पहले उसका भीतर का कंपन बदलता है, और जब कंपन बदलता है तो परिस्थितियों का प्रभाव भी बदलने लगता है। आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही संकट से गुजरते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और अधिक मजबूत हो जाता है। अंतर बाहर की घटना में नहीं होता, अंतर भीतर की अवस्था में होता है। जो व्यक्ति निरंतर नाम जप करता है उसके भीतर एक सूक्ष्म सहन शक्ति विकसित होने लगती है। पहले छोटी सी बात भी उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन अब बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसे पूरी तरह हिला नहीं पाती। कारण यह है कि उसका मन हर समय किसी एक दिव्य धागे से बंधा रहता है। जब मन बिखरता नहीं तब दुख भी उसे उतना नहीं तोड़ पाता। संकट आते हैं लेकिन वे उसे भीतर से खाली नहीं कर पाते। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही नाम जप करने वाले व्यक्ति के भीतर गहराई की शांति विकसित होने लगती है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन दिखाई देता है। उसके शत्रु या विरोधी भी उतनी तीव्रता से उसके खिलाफ नहीं टिक पाते। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत और स्थिर हो जाता है तो उसके प्रति उठने वाली नकारात्मक तरंगे अपने आप कमजोर होने लगती हैं। जो लोग पहले उसे भड़काने की कोशिश करते थे अब उतना सफल नहीं हो पाते, क्योंकि प्रतिक्रिया ना मिलने पर नकारात्मकता की आग खुद ही बुझने लगती है। नाम जप करने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरता है और यही ठहराव उसकी रक्षा बन जाता है। उसका मौन उसकी ढाल बन जाता है। वह हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं देता। कई बार उसकी शांति ही सामने वाले के क्रोध को पिघला देती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संयोग भी बढ़ने लगते हैं। आपको लगेगा कि यह बस किस्मत है, लेकिन वास्तव में यह भीतर और बाहर के तालमेल का परिणाम है। जब मन बार बार नाम की ध्वनि से जुड़ता है तो वह वर्तमान में अधिक रहने लगता है, और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह अवसरों को जल्दी पहचान लेता है। जो रास्ता पहले अनदेखा रह जाता था अब वही स्पष्ट दिखने लगता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। कई बार उसे लगता है कि जैसे कोई भीतर से मार्गदर्शन दे रहा है, ये मत करो, ये कदम उठाओ, ये व्यक्ति सही है, ये परिस्थिति छोड़ दो। ये अंतर्ज्ञान अचानक नहीं आता, ये निरंतर नाम जप की देन होता है। एक और गहरा परिवर्तन यह है कि इसे व्यक्ति की इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं। पहले वह हर चीज चाहता था, नाम, धन, मान, सम्मान, तुलना में जीत, लेकिन अब उसकी चाहतें सरल होने लगती हैं। वह भीतर से हल्का महसूस करता है। उसे हर किसी को साबित करने की आवश्यकता कम हो जाती है। और जब व्यक्ति भीतर से हल्का होता है तब जीवन भी उसके लिए हल्का हो जाता है। जिन चीज़ों के पीछे भागते भागते वह थक गया था, अब वही चीज़ें अपने समय पर उसके पास आने लगती हैं, क्योंकि अब उसका मन लालसा से नहीं विश्वास से काम करता है। जो लोग चलते फिरते नाम जप करते हैं उनके रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। वे सुनना सीख जाते हैं। पहले वे हर बात में खुद को सही साबित करना चाहते थे, लेकिन अब वे सामने वाले को समझने लगते हैं। उनकी वाणी में कठोरता कम होने लगती है। शब्दों में एक नरम कंपन आ जाता है और यही नरमी रिश्तों को जोड़ने लगती है। कई पुराने टूटे रिश्ते भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं, क्योंकि जब भीतर की कड़वाहट घुलती है तभी बाहर की दूरी कम होती है। सबसे अद्भुत परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार समझना बंद कर देता है। नाम जब उसे साक्षी बनाना शुरू कर देता है, अब वह हर घटना को सीख की तरह देखने लगता है।
अगर कोई नुकसान होता है तो वह पूछता है इसमें मेरे लिए क्या संदेश है। अगर कोई लाभ होता है तो वह कृतज्ञ होता है। यह दृष्टिकोण ही जीवन को बदल देता है। वही दुनिया, वही लोग, वही काम, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है, और जब नजरिया बदलता है तो अनुभव बदल जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता की भावना गहरी होने लगती है। वह छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगता है। सुबह की हवा, सूर्य की रोशनी, भोजन का स्वाद, किसी की मुस्कान, और कृतज्ञता जितनी बढ़ती है दुख उतना कम असर करता है, क्योंकि कृतज्ञ मन में शिकायत की जगह कम होती है। नाम जप उसके मन को बार बार उसी कृतज्ञता की ओर ले जाता है। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन स्थायी है। ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी गिरता है, उसका मन भी कभी भटकता है, लेकिन अंतर यह है कि वह जल्दी लौट आता है। नाम उसका घर बन जाता है। वह चाहे जितना दूर चला जाए, भीतर की आवाज उसे वापस बुला लेती है, और यही वापसी उसे फिर से स्थिर कर देती है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा दिखावे की नहीं होती, वह भीतर ही भीतर चलती रहती है। कोई बाहरी पहचान जरूरी नहीं होती। उसका सबसे बड़ा प्रमाण उसकी शांति होती है, और एक दिन उसे महसूस होने लगता है कि नाम अब उसके द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि नाम खुद उसे कर रहा है। उसकी सांसों में, उसके कदमों में, उसके काम में, हर जगह वही ध्वनि बह रही होती है। अब जब प्रयास नहीं रह जाता, स्वभाव बन जाता है, और जब नाम स्वभाव बन जाए तब जीवन साधना बन जाता है।